सभी आत्मार्गियों को जय मां पराशक्ति, जय गुरुदेव। कल्पना कीजिए, आप रात को सोने जाते हैं, शरीर थका हुआ है, आंखें बंद हो चुकी है, लेकिन नींद नहीं आ रही। मन लगातार बोल रहा है, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। शरीर बिस्तर पर लेटा है, लेकिन मन पूरे संसार की यात्रा कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, जो चीज आपको एक पल भी शांत नहीं रहने देती, क्या वही आपकी सबसे बड़ी मित्र हो सकती है, या क्या वही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है? हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी अपने मन पर भरोसा करते हैं। मन कहता है यह चीज खरीद लो, हम खरीद लेते हैं। मन कहता है उस व्यक्ति से घृणा करो, हम घृणा करने लगते हैं। मन कहता है तुम असफल हो, और हम उसे सत्य मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपने मन से पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानूं? यही प्रश्न हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी खड़ा था। वहां केवल युद्ध नहीं हो रहा था, वहां दो सेनाएं ही आमने सामने नहीं थी। वहां मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था। एक ओर अर्जुन था और दूसरी ओर उसका अपना मन। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, धनुष हाथ से छूट रहा था, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, उस समय अर्जुन के सामने कोई वास्तविक हार नहीं हुई थी, कोई इसे मार नहीं रहा था, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, फिर भी वह टूट चुका था। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति से पहले वह अपने ही मन को हार चुका था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने अर्जुन का मन उठाया। यही श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ है। गीता युद्ध जीतने की पुस्तक नहीं है, गीता मन जीतने का विज्ञान है। आज भी हमारा युद्ध किसी कुरुक्षेत्र में नहीं होता, हमारा युद्ध हर सुबह शुरू हो जाता है। अलार्म बजता है, मन कहता है आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे। हम हार जाते हैं, हम संकल्प लेते हैं आज क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति कुछ बोल देता है और मन कहता है जवाब दो। हम फिर हार जाते हैं। हम निश्चय करते हैं आज मोबाइल कम चलाएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद मन कहता है बस एक बार देख लेते हैं, और पता ही नहीं चलता 1 घंटा बीत गया। क्या यह केवल आपकी कहानी है? नहीं, यह पूरी मानवता की कहानी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में ऐसा सत्य बताया जो आज आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना उत्थान करे, स्वयं अपना पतन ना करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि संसार आपका शत्रु है, वे यह भी नहीं कहते कि परिस्थितियां आपकी दुश्मन हैं, वे यह भी नहीं कहते कि भाग्य आपको रोक रहा है। वे कहते हैं सबसे पहले अपने भीतर देखो। जिस मन के साथ तुम जी रहे हो वही तुम्हें ऊपर भी उठा सकता है, और वही तुम्हें अंधकार में भी गिरा सकता है।
अब प्रश्न उठता है, यदि मन इतना शक्तिशाली है तो फिर हम उसके मालिक क्यों नहीं हैं? क्यों मन जैसा चाहता है वैसा हम करने लगते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मान लीजिए एक रथ है, उसमें 5 घोड़े लगे हैं। घोड़ा बहुत तेज है, रथ सुंदर है, मार्ग भी खुला हुआ है, लेकिन सारथी सो गया। अब क्या होगा? घोड़ा जिस दिशा में चाहेगा भागेगा। रथ कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर, कभी इधर, और अंत में दुर्घटना निश्चित है। यही हमारे जीवन की स्थिति है। हमारा शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। जब बुद्धि जागती रहती है तब मन नियंत्रित रहता है, लेकिन जब बुद्धि सो जाती है तब मन इंद्रियों के पीछे भागने लगता है और फिर मनुष्य कहता है, मैं मजबूर हूं। सच्चाई यह है, वह मजबूर नहीं है, वह केवल अपने मन का दास बन चुका है। यही दासता धीरे धीरे आदत बनती है, आदत फिर स्वभाव बन जाती है और स्वभाव पूरे भाग्य का निर्माण कर देता है। यही कारण है कि 2 मनुष्य एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी एक शांत रहता है और दूसरा हर समय दुखी रहता है। परिस्थिति समान है, लेकिन मन अलग अलग है। इसलिए सुख बाहर नहीं है, दुख भी बाहर नहीं है। दोनों का जन्म मन के भीतर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि मन ही दुख का कारण है तो क्या मन को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं। यही अधिकांश साधक सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। गीता मन को मारने की बात नहीं करती। गीता मन को शुद्ध, प्रशिक्षित और मित्र बनाने की बात करती है। एक अनियंत्रित घोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन वही घोड़ा यदि प्रशिक्षित हो जाए तो वह आपको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। मन भी ऐसा ही है। यदि मन आपका स्वामी बन गया तो जीवन बिखर जाएगा, और यदि मन आपका सेवक बन गया तो वही आपको आत्मज्ञान तक पहुंचा देगा। लेकिन मन सेवक कैसे बने? क्यों मन बार बार हमें इच्छा, भाग्य, भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह की ओर खींच ले जाता है? यही वह रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण अगले चरण में अत्यंत गहराई से समझाते हैं। और जब इस रहस्य को आप समझ लेंगे तो शायद पहली बार आपको यह अनुभव होगा कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, अपने ही मन से है। लेकिन यदि मन ही हमारा मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी, तो फिर यह तय कौन करता है कि मन किस दिशा में जाएगा? क्या मन स्वयं निर्णय लेता है या हम उसे उस दिशा में ले जाते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और जब वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर देता है तो वही मन दुखी हो जाता है। अब सोचिए, क्या वास्तव में आपकी आत्मा बदल गई? क्या आपके भीतर का सत्य बदल गया? नहीं, बदला केवल मन का विचार। यही मन की सबसे बड़ी विशेषता है। यह सत्य को नहीं देखता, यह केवल अपनी कल्पनाओं को देखता है। मन एक चलचित्र निर्माता की तरह है।
यह हर क्षण कहानियां बनाता रहता है, कभी भविष्य की, कभी अतीत की, और कभी ऐसा डर कि जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। क्या आपने देखा है, कई बार कोई घटना होती ही नहीं, लेकिन मन पहले ही उसका दुख जी लेता है। किसी का फोन नहीं आया और मन कहने लगा, शायद वह मुझसे नाराज है। कार्यालय में अधिकारी ने गंभीर चेहरा बना दिया और मन कहता है, अब मेरी नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर ने कहा कुछ जांच करवा लीजिए, और मन अगले ही क्षण सबसे भयानक परिणाम की कल्पना करने लगता है। ध्यान दीजिए, दुख घटना से पहले नहीं आता, दुख मन की कल्पना से आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जिस युद्ध से तुम डर रहे हो वह अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही हार चुका है। यही मन की चाल है। यह वास्तविकता से अधिक कल्पना पर विश्वास करता है, और यही कारण है कि संसार में अधिकांश लोग घटनाओं से नहीं, अपने विचारों से पीड़ित हैं। अब एक और प्रश्न है, यदि मन इतना भ्रम पैदा करता है तो फिर मन ऐसा करता क्यों है? उत्तर है आसक्ति। जब मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी पद या किसी पहचान से चिपक जाता है, तभी भय जन्म लेता है। क्योंकि जहां आसक्ति है वहां खोने का डर भी है, और जहां खोने का डर है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में मन के पतन की पूरी प्रक्रिया बतलाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य जब बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है, और यही से मन का पतन शुरू हो जाता है। जरा अपने जीवन को देखिए। किसी वस्तु की आवश्यकता थी, मन ने कहा यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वह वस्तु मिल गई। कुछ दिन बाद मन बोला, अब इससे बड़ी चाहिए। फिर वह भी मिल गई। फिर भी मन शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन की प्रकृति तृप्त होना नहीं, और अधिक मांगना है। यही कारण है कि धन बढ़ता है लेकिन संतोष नहीं बढ़ता। सुविधाएं बढ़ती है लेकिन शांति नहीं बढ़ती। दोस्त बढ़ते हैं लेकिन अकेलापन नहीं मिटता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मन की भूख में है। मन समुद्र के खारे पानी जैसा है। जितना अधिक पीते जाएं, उतना प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए गीता हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहती, वह कहती है मन की दासता छोड़ो। धन कमाओ लेकिन धन के दास मत बनो। परिवार से प्रेम करो लेकिन ऐसा मोह मत पालो कि सत्य ही भूल जाओ। कार्य करो लेकिन परिणाम का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। यही कर्म योग है। लेकिन मन इतना चंचल क्यों है? अर्जुन ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा। उसने कहा, हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, बलवान है, हठी है। इसे नियंत्रित करना तो मानो वायु को रोकने जैसा है। सोचिए, यदि अर्जुन जैसा महायोद्धा यह स्वीकार करता है तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि मन को जीतना असंभव है। इसका अर्थ केवल इतना है कि यह युद्ध
बाहर के किसी युद्ध से अधिक कठिन है। एक शत्रु को हराने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन मन को साधने में कभी कभी वर्षों की साधना लगती है। फिर भी यही सबसे मूल्यवान विजय है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार कुछ भी छीन नहीं सकता। उसका आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। कल्पना कीजिए, आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। वह बादलों से लड़ता नहीं, उन्हें पकड़ता भी नहीं, बस उन्हें आने और जाने देता है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारा संबंध अपने मन से भी ऐसा ही हो। विचार आएंगे, जाएंगे, क्रोध आएगा, शांत होगा, भय उठेगा, फिर मिट जाएगा, लेकिन यदि हर विचार को मैं मान लेंगे तो मन हमें घसीटता रहेगा। यही से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। आप विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहे हैं। आप मन नहीं हैं, आप वह चेतना है जिसके सामने मन काम करता है। लेकिन यदि यह सत्य इतना सरल है तो फिर हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? मन को मित्र बनाने का वास्तविक विज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण केवल समस्या नहीं बताते, वे उसका अचूक उपाय भी बताते हैं। और वही उपाय हजारों वर्षों से ऋषियों, योगियों, महापुरुषों को भीतर से अडिग बनाता आया है। अब तक हमने समझा मन स्वयं शत्रु नहीं है, लेकिन जब मन हमारी बुद्धि पर शासन करने लगता है तब वही मन हमें दुख, भय, क्रोध और अशांति के अंधकार में ले जाता है। अब प्रश्न है, क्या मन पर विजय पाना वास्तव में संभव है? और यदि संभव है तो कैसे? यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उसने कहा, हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, यह प्रबल है, यह हठी है। इसे रोकना तो मानो हवा को रोकने जैसा है। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की बात को नकारा नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा, नहीं अर्जुन, मन तो बहुत सरल है। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, मन चंचल है, हाँ, मन को साधना कठिन है। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जो पूरी गीता के सबसे महान रहस्यों में से एक है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे अवश्य जीता जा सकता है। ध्यान दीजिए, भगवान ने केवल 2 शब्द कहे, अभ्यास, वैराग्य। यही मन को मित्र बनाने का संपूर्ण विज्ञान है। लेकिन इन दोनों शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? आज अधिकांश लोग अभ्यास का अर्थ केवल जप या ध्यान समझते हैं, लेकिन गीता का अभ्यास उससे कहीं अधिक गहरा है। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने आप को सत्य की ओर लौटाना। जब मन क्रोध में जाए तो फिर शांति की ओर लाना, और जब मन भय में जाए तो उसे फिर विश्वास की ओर लाना, और मन भटक जाए तो उसे फिर वर्तमान में लाना। यही अभ्यास है। ध्यान केवल आधे घंटे बैठने का नाम नहीं है। यदि ध्यान के बाद भी पूरा दिन मन आपको घसीटता रहे तो समझिए अभी अभ्यास अधूरा है।
सच्चा साधक दिन में सैकड़ों बार अपने मन को पकड़ता है। वह देखता है अभी मेरा मन कहाँ भाग रहा है और फिर प्रेम से उसे वापस ले आता है। यही अभ्यास है। अब दूसरा शब्द, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, घर छोड़ देना नहीं है, परिवार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है चिपकना छोड़ देना। आपके पास धन हो, लेकिन धन आपके भीतर ना बैठ जाए। आपके पास सम्मान हो, लेकिन सम्मान आपका अहंकार ना बन जाए। कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन उछले नहीं, कोई आलोचना करे तो मन टूटे नहीं। यही वैराग्य है। सोचिए, कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसकी पंखुड़ियों को भिगो नहीं पाता। भगवान चाहते हैं आप संसार में रहें, लेकिन संसार आपके भीतर न बस जाए। यही कर्म योग है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज पूरे दिन में आपने कितने बार अपने मन को देखा? जब आप क्रोधित हुए, क्या आपने देखा कि क्रोध आ रहा है, या आप स्वयं ही क्रोध बन गए? जब आप दुखी हुए, क्या आपने दुख को देखा, या आप स्वयं दुख बन गए? यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति और एक साधक में। साधारण व्यक्ति मन के साथ बहता है, साधक मन को बहते हुए देखता है। यही साक्षी भाव है। और जब साक्षी भाव जागता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो आपको कभी रात भर जगाए रखता था, ध्यान में आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। वही मन जो पहले भय पैदा करता था, अब करुणा उत्पन्न करने लगता है। वही मन जो पहले इच्छाओं के पीछे भागता था, अब परमात्मा की ओर चल पड़ता है। यही है मन का शत्रु से मित्र बनाना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मन को जीतने की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। यह प्रतिदिन की साधना है। जिस दिन आप सजग रहे, उस दिन मन आपका सेवक रहेगा। जिस दिन आप असावधान हुए, वही मन फिर स्वामी बनने का प्रयास करेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन कोई घटना नहीं, एक निरंतर जागरूकता है। प्रिय आत्मार्गियों, यदि आज की इस पूरी चर्चा से आपको केवल एक ही बात याद रखनी हो, तो वह यह है, आप मन नहीं है, आप वह चेतना है जो मन को देख सकती है। जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाएगा, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। परिस्थितियां पहले जैसी रहेंगी, लोग पहले जैसे रहेंगे, संसार पहले जैसा रहेगा, लेकिन उसे देखने वाला आप बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। इसलिए आज से अपने मन से लड़िए मत, उसे दबाइए मत, उससे घृणा मत कीजिए, उसे समझिए, उसे देखिए, उसे प्रेम पूर्वक सही दिशा दीजिए। क्योंकि जिस मन को आप आज अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वही मन यदि गीता के मार्ग पर चल पड़ा, तो आपको परम शांति, आत्मज्ञान और परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अब निर्णय आपके हाथ में है।
आप अपने मन के पीछे चलेंगे या अपने मन का मार्गदर्शन करेंगे? इसी प्रश्न का उत्तर आपके पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को केवल एक बार सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे बार बार सुनिए। हर बार आपको कोई नया अर्थ, कोई नई परत और अपने भीतर झांकने का एक नया अवसर मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आज के समय में लोगों को गीता के ऐसे गहरे संदेशों की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो अपने मन से संघर्ष कर रहे हैं। आपका हर पल आनंदमयी, जागरूक और आत्म प्रकाश से भरपूर हो। सभी आत्मार्गियों को जय माता।